साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2021 में चर्चा में रहे वो स्थल जो भारत से संबंधित है। और यह जो टॉपिक हमने लिया है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो दिसंबर 2021 की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वहाँ से इसको हम लोगों ने लिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्यों चर्चा में था? तो दिल्ली का निजामुद्दीन बस्ती को 2 यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए चर्चा में रहा। देखिए, दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों, पहला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 और दूसरा सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता के तहत यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किए हैं। परियोजना के तहत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 14वीं सदी के मकबरे के आसपास, ध्यान रखिए 14वीं सदी का मकबरा है, के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था। इसी वजह से इसे पुरस्कार दिया गया है। देखिए, दूसरा है पंजाब। पंजाब क्यों चर्चा में था? तो ब्यास संरक्षण रिजर्व में, तो ध्यान रखिएगा ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पे? पंजाब में। तो इसमें घड़ियाल का पुनः अधिवास कराया गया है। तीसरा, मध्य प्रदेश। मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तीसरा गुजरात। चौथा, गुजरात की बात करते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमानों के संचालन को प्रारंभ यहाँ पर किया गया है, इस वजह से यह चर्चा में था। वहीं पे तेलंगाना की बात करें तो सिरनापल्ली वन में, तो ध्यान रखिएगा सिरनापल्ली वन कहाँ पे है? तेलंगाना में। वन में एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुए को देखा गया है। वहीं आगे देखते हैं केरल के बारे में बात करें तो केरल सरकार ने तमिलनाडु द्वारा पूर्व चेतावनी के बिना मुल्ला पेरियार बांध से पानी छोड़ने पर चिंता प्रकट की है। दूसरा रीजन क्या है, ये चर्चा क्या हो जाए? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो रेलवे परियोजना है इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, इसकी वजह से भी केरल चर्चा में था। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की बात करें तो सरकार ने कड़ुवेल्ली आर्द्रभूमि को, तो ध्यान रखिएगा कड़ुवेल्ली आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसको कड़ुवेल्ली पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि कड़ुवेल्ली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? कुंडन कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 6 जो यूनिट नंबर 6 है का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में था? तो देखिए, हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा अपडेट करिए कि अब जो है 2 अन्य आर्द्रभूमियों को इस रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब कितने हो गए हैं? अब टोटल भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 49 हो गई है, जिसमें से ये जो 2 अन्य जोड़े गए हैं इसमें से एक आपका यूपी का है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो जो आपका 10वें नंबर का है यहाँ पर बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। जो एक और जोड़ा गया है वो है खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात का है। ठीक है, तो 47वां आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि है, 48वें पे खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य है और 49वें नंबर पे है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। हम लोग पहले बात की है कि यह जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वहीं तीसरा है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश को देखें तो यहाँ क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि चीन ने 15 स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा की है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। दूसरा, नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव यहाँ पर मनाया गया। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नागालैंड में। इसके अतिरिक्त नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक अभियान में नागरिकों की हत्या हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हुई थी। एक प्रकार से उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ पर। अगला है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में था? क्योंकि कम से कम 23 वर्ष बाद एक बंगाल टाइगर को बक्सा टाइगर रिजर्व में देखा गया। बक्सा टाइगर या बुक्सा दोनों कहते हैं। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इसके अतिरिक्त कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है और ये
भारत की जो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जो यूनेस्को की इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, उसमें 14वें नंबर का। इस प्रकार से कुल 14 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको इस सूची में, भारत के ऐसे 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको इस सूची में जगह दी गई है। उसमें 14वें नंबर का आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा है। और इसे किस वर्ष शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा 2022 मत लगाइएगा, 2021 में शामिल किया गया है। उड़ीसा की बात करें, चक्रवात जवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया था। तो ध्यान रखिएगा चक्रवात जवाद कहाँ आया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की, तो देखिए ये चर्चा में इसलिए था कि पोलावरम बांध परियोजना के संचालन ने विकास प्रेरित विस्थापन की चिंता बढ़ा दी है। तो पोलावरम बांध परियोजना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसके अतिरिक्त दूसरा रीजन क्या था, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिले में दुर्लभ काले पाषाण पर निर्मित चित्र पाए गए हैं। तो इन वजहों से आंध्र प्रदेश चर्चा में था। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत में दिसंबर 2021 में जो भी चर्चित स्थल थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।